मॉर्निंग। चलिए हम रिवीजन करेंगे व्याकरण का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किए हैं। उन क्वेश्चन को हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखना है। अब रेखांकित शब्दों के अर्थ, जैसे फर्स्ट नंबर है आम फलों का राजा है, तो अंडरलाइन कहाँ दिख रहा है हमें? आम में, ठीक है। फिर उसी के एक और शब्द है, यह आम रास्ता है। एक फलों का नाम आ रहा है आम, और दूसरा आ रहा है रास्ता का नाम, ठीक है। तो आम जो है वो क्या है? फल है, और जो रास्ता है वो क्या है? आने जाने की जगह, है ना। दोनों का अंतर अलग अलग है। तो आम जो है वो क्या है? एक फल है, तो यहाँ हम लिखेंगे फल, है ना। और यह आम रास्ता नहीं है, इस रास्ता नहीं है, तो ये क्या है? ये आम रास्ता नहीं है, नहीं आया शब्द, है ना। तो यह आम रास्ता नहीं है मतलब ये साधारण रास्ता नहीं है, साधारण रास्ता नहीं। इस आम का मतलब है साधारण, और इस आम का मतलब होता है फल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देना चाहिए। इस उत्तर का मतलब हुआ, इस उत्तर का मतलब हुआ जवाब, है ना। प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए, मतलब प्रश्नों के जो जवाब होते हैं, उत्तर मीन जवाब, है ना। तो जो जवाब होते हैं उनको सोच समझ के देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? जवाब। प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए, उत्तर की जगह में यहाँ क्या आएगा? जवाब। इस उत्तर का मतलब होता है जवाब। अब इसी का एक और है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब इस उत्तर और ये उत्तर दोनों में अंतर है, तो ये एक दिशा है। ये क्या है? दिशा का नाम है, एक दिशा है। उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है? दिशा है। इस आम का मतलब फल, ये वाले आम का मतलब साधारण। इस उत्तर का मतलब होता है जवाब, और इस उत्तर का मतलब होता है एक दिशा है, ठीक है। अब चलिए विलोम शब्द देखते हैं। यहाँ पर कुछ दो चार हमने विलोम शब्द लिखे हैं, उनके आपको अर्थ बताने हैं कि इसके क्या शब्द बनेंगे विलोम शब्द के। इसका विलोम शब्द क्या बन सकता है ना। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, मूक। मूक का विलोम होता है, मूक मीन शांत, और बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल, ठीक है। बोलने वाले को हम बोलते हैं वाचाल। जय का विलोम पराजय। क्षमा का विलोम दंड। अग्रज का विलोम, अग्रज का विलोम अनुज। अग्रज मीन्स बड़ा और अनुज मीन्स छोटा, ठीक है। मूक, वाचाल, जय, पराजय, क्षमा, दंड, अग्रज, अनुज। अब आ जाते हैं हम समानार्थी शब्दों में। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पर है जल। जल को और समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों में क्या कह सकते हैं? जल, बताइए। जल को हम और क्या कह सकते हैं? पानी, और चलिए नेक्स्ट देखेंगे समानार्थी शब्द में था एक समान अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे जल, जल को हम क्या बोल सकते हैं? नीर, जल का एक नाम नीर। फिर पानी, फिर और क्या सकता है? अम्बु, फिर तोय, ठीक है। नीर, पानी, अम्बु, तोय। अग्नि, अब अग्नि को हम क्या कह सकते हैं? अनल, आग, अनल, आग, और पावक, ठीक। और भी नाम है जैसे हुतासन। फिर है आँख। आँख को हम क्या कहते हैं? नयन, नेत्र। सबसे पहले तो नेत्र, फिर नयन, फिर द्रगु, द्रग, और फिर चक्षु, चक्षु, ठीक है, ये नाम। फिर है रात। रात को हम क्या बोलते हैं? निशा, फिर रात्रि, फिर यामिनी,
और रेन, ये कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, समानार्थी शब्द, मतलब इनसे मिलते जुलते शब्द। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक और क्वेश्चन है, लोकोक्तियों के अर्थ लिखना है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इसमें हमें लोकोक्ति लिखने हैं, तो इसका मतलब होता है दोहरा दाम। इसका मतलब होता है दोहरा दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा दाम। फिर एक और एक 11 मीन्स होता है एकता में शक्ति होती, तो इसका अर्थ है एकता में शक्ति होती है। ठीक है, फिर ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो इसका मतलब हुआ सबकी दशा एक समान नहीं होती है ना। इसका अर्थ है सबकी दशा एक समान नहीं होती है। फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या हुआ, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती, मतलब घर के जो कोई भी सामान होते हैं उसकी कोई कद्र नहीं करता है, तो वही है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु की कदर नहीं होती है, नहीं होती है ना, नहीं होती। तो हमने आज ग्रामर में देखा रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखना था, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और लोकोक्तियों को हमने यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन में करवाया है। और भी ग्रामर्स हैं तो आप उसको अच्छे से पूरे ग्रामर को आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मुहावरे हमने नहीं करवाए पर मुहावरे भी करना है। ठीक है, और फिर पर्यायवाची शब्द भी करना है। ठीक, इस तरह से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है।